वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने खुद जेनरिक मेडिकल स्टोर से ख़रीदा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट, यूज़, डोज और प्रिकॉशंस के बारे में सारी जानकारी दूंगा। इसके बाद आपको बताऊंगा कि यदि आप इसे किसी नॉर्मल मेडिकल स्टोर से या किसी फार्मा वेबसाइट से ख़रीदते हैं तब इसका प्राइस कितना होता है, और यदि इसे किसी जेनरिक मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं तब इसका प्राइस कितना होता है, यानी कुल मिलाकर इसके प्राइस में कितना अंतर आता है। तो चलिए इस प्रोडक्ट की जानकारी ले लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रो मल्टीविटामिन सिरप है जिसे ऑस्ट्रो लैब्स द्वारा बनाया जाता है, और ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी पोषण से संबंधित आवश्यकताओं में इसे दिया जाता है। चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट की जानकारी लेते हैं। तो इसमें एनर्जी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट फैट हालांकि 0 ग्राम है, लाइकोपिन, एल लाइसिन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए एसिटेट, डी पेंटेथेनॉल, नियासिनामाइड, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और जिंक, कॉपर, सोडियम और पोटेशियम जैसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स के बाद चलिए अब इसके उपयोगों की जानकारी ले लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर के खाने से हमारे पोषण की सारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, लेकिन आजकल का हमारा शेड्यूल ऐसा हो गया है कि हम घर का खाना ठीक तरह से नहीं खा पाते, खासकर वो लोग जिन्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है। तो ऐसे में हम या तो रेडी टू ईट फूड खा लेते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर फास्ट फूड खा लेते हैं, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो ज़ीरो होती है लेकिन कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि यह आपको केवल फैट के अलावा कुछ नहीं देता। और ऐसे में धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, खासकर वाइटामिन्स की। और ये कमी तब हमें महसूस होती है जब हमें या तो बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, या फिर बैठे बैठे नींद आने लगती है, या कमज़ोरी होने लगती है, या थोड़ा बहुत चलने में ही सांस फूलने लगती है, या किसी काम में मन नहीं लगता, या फिर आप देखेंगे कि बाल टूट कर गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है। तो ऐसे मामलों में हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर में मल्टीविटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो रही है। तो जब आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल के प्रोडक्ट बता देता है। और ऐसा ही एक प्रोडक्ट है एस्ट्रो मल्टीविटामिन सिरप। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसमें कई विटामिन हैं, मिनरल्स हैं और लाइकोपिन है। लाइकोपिन एक कैरोटीनॉइड है जो कि आपको फलों से मिलता है। लाइकोपिन, याद रखिए, एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जितनी भी गंदगी जमा हो चुकी है उन सभी को निकालता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, इसमें विटामिन B12 है, तो जिसमें भी ब्लड की कमी है, एनीमिया जैसे लक्षण है, तो विटामिन B12 हमारे ब्लड के प्रोडक्शन में काफ़ी सहायता करता है। इसमें विटामिन B6 है, विटामिन ए पामिटेट है जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही ट्रेस एलिमेंट जिंक है जो खासकर बालों को पोषण देता है, कॉपर है, सोडियम है, पोटेशियम आयोडाइड है, साथ ही इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी है। तो इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनाया गया है जो कि हमारी पोषण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरी करता है। अब इसका उपयोग किन लोगों को करना चाहिए, यदि मैं स्पेसिफिकली बताऊं, तो ऐसे लोग जिन्हें शरीर में हमेशा कमज़ोरी बनी रहती है, थोड़ा ही काम करने में थकान हो जाती है, या जिनके बाल टूट टूट कर गिर रहे हैं, या स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, यानी स्किन में हद से ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो एनीमिक है, यानी कि जिनमें खून की कमी है, ऐसे लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। और याद रखिए कि इनमें किसी भी कंडीशन में इसका उपयोग करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्पेसिफिक नीड कुछ और हो। ठीक है, तो सामान्य रूप से इसका उपयोग इस तरह किया जा सकता है, यानी पोषण से संबंधित आवश्यकताओं में। और यदि किसी को नॉर्मली भी कमज़ोरी लग रही है, थकान हो रही है, या फिर ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो कि विटामिन्स की कमी से आते हैं, या मिनरल्स की कमी से आते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी से आते हैं, तो वो नॉर्मली ही इसका उपयोग कर सकता है। इसका वैसे कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यूजेस के बाद अब यदि इसकी डोज की बात की जाए तो आप इसे 1 चम्मच दिन में एक बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और यदि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही है तो सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक एक चम्मच, यानी दिन में 2 चम्मच मैक्सिमम डोज ले सकते हैं। और यदि कोई स्पेशल कंडीशन है तो पहले अपने डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा यह प्रोडक्ट बच्चों के लिए नहीं है, 10 साल से छोटे बच्चों को इसे ना दें। डोजेस के बाद अब यदि इसके प्रिकॉशंस और साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है और ज़्यादातर लोगों को इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन यदि फिर भी इसे लेने के बाद आपको उल्टी, नौजिया या पेट दर्द जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसे ना लें।
इसके अलावा यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी इसे ना लें। अंत में अब हम ये देख लेते हैं कि जब आप इसे किसी नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लेते हैं तब इसका रेट कितना पड़ता है, और यदि आप इसे किसी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से लेते हैं तब इसका रेट कितना पड़ता है, यानी दोनों मेडिकल स्टोर के रेट में कितना अंतर आता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसका प्रिंट रेट है 140 रुपीज़। यदि आप इसे किसी नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लेते हैं या किसी फार्मा वेबसाइट से भी लेते हैं तो भी इसका मूल्य 140 रुपये के आसपास ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने ये क्योंकि जेनेरिक मेडिकल स्टोर से लिया है। आप बिल देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मल्टीविटामिन सिरप। MRP है इसकी 140। इसका बेच नंबर भी आप देख सकते हैं। पैक पर भी देखिए 903 और बिल पर भी देखिए 903। ओके, तो मैंने इसे लिया है केवल 46 रुपीज़ में। हो सकता है आपको बिल की कॉपी क्लियर ना दिख रही हो, क्योंकि जब मैं इसे लेने गया था तब हमारे केमिस्ट का प्रिंटर ठीक तरह से नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी ये मुझे केवल 46 रुपये का पड़ा है। और यदि आपके शहर में कोई जेनेरिक मेडिकल स्टोर है और आप इस प्रोडक्ट को वहाँ से लेते हैं तो आपको भी लगभग इतने का ही पड़ेगा। और यदि आप जेनेरिक मेडिसिन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा जेनेरिक मेडिसिन वाला वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें बहुत ही विस्तार से समझाया गया है कि ब्रांडेड मेडिसिन का रेट इतना ज़्यादा क्यों रहता है और जेनेरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती है और क्या इनकी क्वालिटी में कोई अंतर रहता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप भी जेनेरिक मेडिसिन के उपयोग को बढ़ावा दें, क्योंकि ये सस्ती होती है, सेफ़ होती है और इफ़ेक्टिव भी होती है। साथ ही मैं समय समय पर आपके लिए जेनेरिक मेडिसिन के ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।